गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 अप्रैल की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरे 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा दिन। और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से, और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ पपाया। इस टाइम पे घड़ी में 9:30 बजे के आसपास हो रहा होगा। गुड फ्राइडे के लिए आज मेरी बेटी का स्कूल बंद था, तो आज मैं 6 बजे के आसपास उठी थी। जनरली जब मेरी बेटी का स्कूल होता है तो 5 बजे तक उठ जाती हूँ। और जैसा कि मैं बताई कि अभी 2-3 दिन मेरा वॉक वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैं अपना नहा धोकर सुबह रेडी हो गई। और जैसे ही मैं नहा के निकली, वही 7:30 बजे के आसपास हो रहा होगा, मैं जब नहा के निकली ना, तो 2 बातें आज हुई, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बात ये थी कि हाउस हेल्पर का कॉल आया था और बोली कि भाभी आज से ही हम लोग आएंगे। जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, जो मैं नहीं रखी हूँ, वो माँ बेटी दोनों आती है। इसकी बेटी भी आती है, साथ में ये भी आती है, दोनों लोग आती है, माँ और बेटी दोनों। वो अपनी बेटी को हमेशा साथ लेके आती है अपने साथ। तो वही सुबह सुबह कॉल आ गया था कि भाभी आज हम लोग दोनों आ जाएंगे काम पर, क्योंकि हम गांव से आ गए हैं। जबकि वो बोल के गई थी कि फ्राइडे को दोपहर को गांव से आएगी, तो सैटरडे से काम पकड़ेगी। और बुरी बात ये थी कि मतलब 8 बजे के ही करीब में, मतलब मेरी हाउस हेल्पर के फोन आने के 15-20 मिनट के बाद ही एशियन बैंक से कॉल आ गया था कि आज लेबर लोग काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन उनकी छुट्टी होती है। मतलब उनकी संडे की छुट्टी नहीं होती है, उनकी फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो हस्बैंड जी तो निकल गए थे ऑफिस। सुनते के साथ ही वो बोले कि लंच भी बना दो, ऑफिस निकल जाता हूँ। हम चाहते हैं कि काम जल्दी खत्म हो, उतना ही काम बढ़े जा रहा है, मतलब दिन बढ़े जा रहा है, काम नहीं बढ़े जा रहा है, दिन बढ़े जा रहा है। इतना सुस्ती से काम कर रहे हैं लेबर कि हम क्या करें, परेशान हो गए। जितना भी प्रेशर दे रहे हैं ना कि थोड़ा जल्दी काम कीजिए, क्योंकि रूटीन नहीं बन पा रहा है हमारा, ना उनका बन पा रहा है ना मेरा बन पा रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। तो बस काम को इतना फैला दिए है ना वो लोग कि उन लोग खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं ये मतलब यही लेबर ऐसा करते हैं कि सभी जगह के लेबर का यही कहानी है, मुझे नहीं पता। एनीवे, तो कमरे का हाल आप लोग देख ही रहे होंगे, बालकनी का हाल भी बहुत बदतर था। जब मैं सुनी कि मेरी हाउस हेल्पर आएगी, जनरली वो 11 बजे के करीब में आ जाती है, तो आज 11:30 बजे के करीब में आई थी। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली थी, और बस ये सारे रूम का हुलिया मैं उसके साथ मिलके ठीक की। मतलब सबसे पहले तो मैं अपना तुलसी माता को धो दी हूँ, उसको साइड कर दी हूँ, फिर उससे बालकनी धुलवाई हूँ। साथ साथ में लगी थी, बताना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो न्यू है और दूसरा ये है कि नहीं बताने से ना फिर उन लोग उस तरह से करेगी नहीं। और जितना भी मेरे बेटे के रूम में वो लेबर लोग सब जमा करके रखे थे, मतलब मेरे बेटे के रूम को है ना वो अपना स्टोर रूम बना लिए थे, उन सभी को मैं बालकनी में शिफ्ट कर दी हूँ और उसके रूम को एकदम क्लीन करवा दी हूँ मेरी हाउस हेल्पर से। और यहाँ पे देखिए सारे बालकनी के जो गमले थे ना, वो यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ये सारे पौधे खराब कर दिए। जिस दिन घिसाई थी ना बालकनी के, वो लोग बताए भी नहीं कि गमला हटा लीजिए, हमें आइडिया ही नहीं था, मतलब ध्यान नहीं दिए एक्चुअली हम। और पूरे गमले हैं मेरे ना, पूरे मतलब पुट्टी के जो ये है ना घिसाई हुआ था ना, पूरा गमला हमारा खराब हो गया था। तो वो गमला भी हॉल में पड़ा हुआ था। मतलब पूरा घर इतना अस्त व्यस्त हुआ था ना कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद फिर मतलब अपनी हाउस हेल्पर के हेल्प से ही सभी चीजों को मैं ठीक करवाई, और उसको बोली कि झाड़ू पोछा मेरे बेटा के रूम में भी अच्छे से क्लीन कर दो। सभी उसके रूम के सारे सामान को मैं निकाल के और बालकनी में रखवाई, सब कुछ उसको बताते जा रही थी और करते जा रही थी। अब बारी थी गमले की, तो गमले को भी मुझे सेट करना था। तो सबसे पहले मैं सोची कि चलो चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मतलब जरूरत होता है सुबह में। तो ब्रेकफास्ट हो ही गया था, तो मैं सोची कि चलो चाय बना के पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद हम लोग मिल के, मतलब मैं, मेरी बेटी और हाउस हेल्पर की जो बेटी आती है ना, वो तीनों लोग मिल के सारे गमले को लिफ्ट के द्वारा हम लोग लेकर आ गए थे छत पर। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी काम करते हुए आप लोग को नहीं दिख रहे होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं की थी, मैं भी की थी। क्योंकि ये जितने गमले थे ना, 15 आई थिंक 15 गमले हैं, तो ये 2 बच्चे से तो नहीं आएंगी। और वो जो हाउस हेल्पर की बेटी है ना, वो देखने से आप लोग को लग रही होगी कि छोटी बच्ची है, लेकिन वो ना 18 साल की है। खुद बोली है उसकी, हमें जब फर्स्ट दिन देखी ना इतनी छोटी बच्ची, तो बोली कि नहीं भाभी ये 18 साल की है। तो एनीवे, तो मेरी बेटी और वो दोनों लोग मिलके गमला, पहले 5th फ्लोर तक हमारा लिफ्ट है, 5th फ्लोर के बाद ऊपर में ऐसे 2 सीढ़ियां हैं, फिर छत आ जाती है। छत तक लिफ्ट नहीं है, केवल 5th फ्लोर तक ही लिफ्ट है, और हम रहते हैं 3rd फ्लोर पर। तो बस 5th फ्लोर के लिफ्ट के पास सारा गमला रख दिया गया। उसके बाद एक एक करके मैं भी की हूँ, जैसा कि मैं बताई कि मैं भी की हूँ, ऐसा नहीं है। अभी मैं मोबाइल से वीडियो बना रही थी, तो मैं अभी नहीं दिखता हुआ आप लोग को, लेकिन हाँ, हम लोग तीनों लोग मिलके सारे गमले को मैं छत पर शिफ्ट कर दी हूँ। मेरे छत पे ना नल भी है, तो शाम के समय मैं आऊंगी। अभी तो धूप बहुत तेज था, 12 बजे करीब हो रहा होगा, तो धूप बहुत तेज था, लेकिन शाम में मैं
सारे पौधों को जाके नल से पूरा क्लीन की हूँ, पूरा पौधों को अच्छे से क्लीन की हूँ, ताकि कुछ पौधा अगर बच जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे रूम का हालत देख लीजिए, आप लोग पहले भी हालत देख लिए होंगे और अभी जो क्लीन करने के बाद की हालत देख लीजिए, कितना साफ सुथरा क्लीन। बेड पर तो जो ठीक है पेपर से मतलब कवर अप किया है, प्लास्टिक से कवर अप किया है, लेकिन हाँ पूरे रूम को मैं क्लीन करवाई हूँ, खड़ा होकर सभी कुछ ठीक करवाई हूँ। अब चलिए आप लोग को बालकनी भी दिखा देती हूँ और डाइनिंग वाला एरिया भी दिखा देती हूँ। सारा रूम जो अस्त व्यस्त, ये खास करके ये तीनों एरिया ना बिल्कुल अस्त व्यस्त था। मतलब डाइनिंग में के टेबल पर इतना कुछ भरा पड़ा था ना, बैठ के एक कप चाय पीने तक का जगह नहीं था। तो देखिए सारे ही बालकनी को, रूम को, सबको, सभी सामान को सेट कर, इतना थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। अभी पेंट भी नहीं आया है, केवल पुट्टी है वो भी बचा हुआ है। पुट्टी चूंकि घर पे हो चुका है, प्राइमर का एक डब्बा है, इसी के लिए पूरा मेरा बेटा का रूम पूरा मतलब व्यस्त कर दिए थे। सारे सभी चीजों को अरेंज करने के बाद मेरी हाउस हेल्पर इस टाइम पे चली गई है, तो ही मैं अभी इसका क्लिप दिखा रही हूँ। सारा काम कंप्लीट हो गया था घर का, और इतना सब करने के बाद इतना मैं थक गई थी कि अभी लंच बनाना भी है मुझे, और मैं सोची ना कि चलो अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले लेती हूँ, भूख भी लग गया था। तो अंगूर रखा हुआ था घर में, तो मैं अपनी बेटी को भी दी और साथ में मैं खुद भी अंगूर खाई हूँ। और उसके बाद लंच बनाने का ना मतलब आइटम बनाने का कुछ भी मन नहीं था। तो जैसे कि मैं हर बार बताई हूँ कि मेरी बेटी को और मुझे, हम दोनों को फ्राइड राइस बहुत पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो आज लंच में वही बना देती हूँ। बेटी से अपना पूछी भी बैठे बैठे, वो रूम में थी, तो मैं उसे आवाज़ देके बोली कि बेटा फ्राइड राइस खा लोगी? तो पहले तो पूछी कि मम्मी किस चीज़ के साथ, क्योंकि फ्राइड राइस के साथ उसको ग्रीन चटनी चाहिए। तो मैं बोली बेटा ग्रीन चटनी तो नहीं है, बूंदी का रायता बना देंगे। तो ग्रैप्स खाने के बाद थोड़ी देर आराम की, क्योंकि काफी ज्यादा थक गई थी मैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ, क्योंकि काफी लेट होने लगा था। मतलब मैं 2 बजे किचन में ही आई हूँ। सबसे पहले कुकर में फटाफट से चावल बनाई, फिर प्याज और टमाटर काटी। 2 ही चीज बचा था, गाजर शिमला मिर्च नहीं था। गाजर शिमला मिर्च होते हैं ना तो मैं फ्राइड राइस में डालती हूँ। तो बस सिंपल सी प्याज और टमाटर को भून कर मूंगफली के साथ, मैं हमेशा जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ ना तो उसमें मूंगफली जरूर डालती हूँ। उससे इसका मुझे मतलब हम दोनों माँ बेटी को बहुत पसंद है मूंगफली, तो इसीलिए थोड़ी सी मूंगफली डाली थी। सरसों के तेल में बना रही हूँ, और उसके बाद जीरा का फोरन डाली थी। बस प्याज टमाटर को भूनूंगी, चावल डालूंगी, हल्दी डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी और साथ में डालूंगी नमक, और बस हो गया रेडी। और साथ में बूंदी का रायता भी तैयार हो गया है। तो आज हमारा लंच यही था, क्योंकि इसके बाद कुछ बनाने का और कुछ अलग से करने का और मन ही नहीं हो रहा था। हस्बैंड जी होते तो मजबूरी रहता है, क्योंकि उनको दाल चाहिए होता है, या फिर सब्जी के साथ भी वो खा लेते हैं। नेनुआ के सब्जी साथ उस दिन खा लिए थे, मतलब एक दिन पहले जो नेनुआ आलू और चना की सब्जी बनाई थी ना, तो उसके साथ वो चावल खा लिए थे। लेकिन तब है ना कि थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, ऐसे सूखे सूखे तो नहीं खा पाएंगे। तो सब्जी आज सुबह ना मैं ब्रेकफास्ट में पपीता का भुजिया बनाई थी उनके लिए। तो पपीता का भुजिया, उतना ही पपीता उसी साइज का था ना कि उनका ही हुआ, कुछ बचा नहीं था पपीता का भुजिया में। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो फ्राइड राइस बना दूंगी तो बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो गया, आज का बात नहीं कर रही हूँ, इन दिनों पता मुझे नहीं क्या हो गया है, इतनी स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, थोड़ी सी थकान हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक मतलब अब मैं इसके कारण नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगी कि इन दिनों पिछले 2-4 महीनों से मैं देख रही हूँ कि अगर मेरा रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सिर्फ खाने में बात नहीं कर रही हूँ, बात यहाँ पे सोने का है या फिर मतलब वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ भी अगर मेरा रूटीन ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो जाता है ना, तो आजकल नहीं पता क्यों मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। पहले ये स्वेलिंग वाले इशू ना मुझे पीरियड्स के समय हुआ करते थे, मतलब जब पीरियड्स आता था तब होते थे, उसके 2 दिन पहले या फिर 2-4 दिन बाद तक। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, अगर मैं टाइम से नहीं सोऊं, टाइम से नहीं उठूं, अपना रूटीन फॉलो नहीं करूं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ ना, तो एक बॉडी को आदत हो जाती है, तो छूट जाता है ना जब भी किसी कारण से। जब मेरा बेटा आया था उस समय की बात कर रही हूँ, तो छूट गया था बहुत दिन तक वर्कआउट वगैरह, या नींद पूरी वगैरह नहीं हो पा रही थी। इस टाइम पे भी ऐसे ही हालात है। तो पता नहीं मुझे स्वेलिंग इतनी आ जाती है ना, इतना हैवीनेस लगता है ना, मैं खाती नहीं हूँ जितना, उतना तो मुझे भारीपन लगता है। वेट मशीन तो वेट उतना नहीं बताएगा, लेकिन खुद से ना पता नहीं क्यों स्वेलिंग सी, मतलब देखने से लगता है ना कि जैसे कि मतलब फुली सी बॉडी लगती है, ऐसा मुझे फील होता है। पता नहीं आप लोगों को कितना फील होता होगा। तो ये एक मेरा अलग ही स्ट्रेस है, और जितना स्ट्रेस लूंगी ना उतना ही स्वेलिंग होगी। मैं चाहती हूँ स्ट्रेस ना लूं, लेकिन ये चीज बस की है भी नहीं, मतलब दिमाग अपने आप चला ही जाता है। तो लंच फिनिश करते करते 3:30 हो गए थे। 3:30 बजे हमारा लंच कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरी बेटी ट्यूशन निकल गई, उसका 4 बजे से ट्यूशन था। तो मेरी बेटी 4 बजे में जब 10 मिनट बाकी था तो वो ट्यूशन के लिए निकल गई। और चूंकि रोज से मैं 1 घंटा डिले ही उठी थी, 5 बजे उठती हूँ और आज 6 बजे उठी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा टीवी खोल दी और हॉटस्टार खोलकर मैं कुछ फिल्म वगैरह देखने लगी। उसके बाद
बाद इस टाइम के ये क्लिप है रात के समय की। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगा था, 3:30 बजे तो मेरा लंच ही कंप्लीट हुआ और मुझे हैवीनेस फील हो रहा था। आज मेरा पेट भी सुबह साफ नहीं हुआ है, तो मैं सोची हूँ ना कि रात में सिर्फ और सिर्फ इसबगोल ले लूंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो शाम के अभी 7 बज रहे होंगे, 7 बजे के आसपास हो रहा होगा। 2 चम्मच में डाली हूँ इसबगोल, उसमें डाली हूँ नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, उसे डालूंगी और तुरंत चलाना है और तुरंत पी जाना है, क्योंकि पानी में जाते ही ना ये तुरंत फूल जाते हैं, तो इसीलिए तुरंत डालना है, 2 बार चलाना है और तुरंत इसे पी जाना है। इसको पीने की ये बेनिफिट है ना कि अगर आपके पेट में भारीपन है, पेट साफ नहीं हुआ है, अगर रात में इसको पी लेते हैं तो सुबह आपके लिए रामबाण होगा, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।